हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे कक्षा 10 में जो क्षितिज हमारी पाठ्य पुस्तक है भाग 2, उसी की 2 कविताएं हैं, उत्साह और अट नहीं रही है। तो उन्हीं दोनों के आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। कल हमने इसकी जो कविता है उसका भावार्थ जाना था और आज इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे आपको, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न कौन सा है? पहला प्रश्न है, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है? तो आंसर है हमारा बाल कल्पना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयुक्त उन्मन शब्द किस भाव का सूचक है? तो इसका आंसर है उदासी का। कवि ने बादलों के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवि ने बादलों के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है? तो नवजीवन वाले, ये विशेषण है और इसी का लेखक ने प्रयोग किया है। 4 क्वेश्चन है हमारा कि कवि ने बादलों को क्या कहकर पुकारा है? तो कवि ने अज्ञात दिशा से आने वाले कहकर पुकारा है। 5th क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा आपको कि कवि बादलों से किस प्रकार बरसने का आह्वान कर रहा है? तो कह रहा है, आंसर है आकाश को घेर कर। 6 क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन है हमारा कि उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो आंसर है क्रांति का। 7 क्वेश्चन है हमारा, कवि ने तप्त धरा के माध्यम से किस ओर संकेत किया है? तो इसका आंसर है जन सामान्य की पीड़ा। ये हमारा स्क्रीन पे नज़र आएगा आपको। इसका आंसर यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो 8 क्वेश्चन क्या है हमारा, बताएं कि संसार के सभी प्राणियों की स्थिति कैसी है? तो आंसर होगा गर्मी के कारण बेचैन और उदास। फिर है हमारा 9 क्वेश्चन देखेंगे। तो 9 क्वेश्चन कह रहा है कि अट नहीं रही कविता में चारों तरफ किसकी सुंदरता फैली हुई है? तो आंसर होगा हमारा फागुन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फागुन आते ही वन उपवन में क्या परिवर्तन होने लगता है? तो आंसर होगा हमारा कि पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। अब देखिएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि कवि गर्मी से तपती धरती को जल से भरकर शीतल करने का जो आग्रह किससे कर रहा है? तो उसका आंसर आएगा बादलों से। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि प्रयुक्त विकल उन्मन थे उन्मन पद किसकी विकलता और उदासी को सूचित करता है? तो इसका आंसर होगा उदास प्राणियों की। 13 क्वेश्चन है हमारा कि कवि की आंखें किसकी ओर से नहीं हट पा रही हैं? तो इसका आंसर होगा प्राकृतिक सुंदरता की ओर से, जो प्रकृति की जो सुंदरता है उसकी ओर से। चलिए अब देखते हैं हम इसका दूसरा, ये गद्यांश है और गद्यांश आप ध्यान से पढ़ें और इसका प्रश्न देख लेते हैं। गद्यांश का प्रश्न है कि कवि बादलों से क्या आग्रह कर रहा है? तो कवि जो बादलों से आग्रह कर रहा है उसका आंसर आएगा बरसने का। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के अनुसार बादलों के भीतर क्या छिपा हुआ है? तो आंसर आएगा बिजली की कड़क। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवि ने बादलों को किसके समान सुंदर बताया है? तो यहाँ आंसर आएगा केसों के समान, यानी कि बालों के समान, घुंघराले बालों के समान। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश में कह रहा है
कि प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर बताएं कि कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है। तो वो किससे की है बादलों की तुलना, वो है आंसर है कवि से। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कवि के अनुसार नूतन कविता कैसी होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा संपूर्ण संसार में जोश भर देने वाली। फिर से हमारे अट नहीं रही कविता जो है इसका गद्यांश है, और इसका व्यांश को हम दोबारा से देखेंगे और इसी के क्वेश्चन आंसर क्या होंगे देख लेते हैं ज़रा। ये सेकंड कविता है हमारी जो अट नहीं रही है, काव्यांश है। इसका जो पहला प्रश्न बना है कि काव्यांश के आधार पर बताएं कि किस ऋतु में प्रकृति की सुंदरता अत्यधिक बढ़ जाती है। तो आंसर आएगा फागुन बसंत ऋतु में, यानी कि फागुन और बसंत ऋतु में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश के या प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने किसका वर्णन किया है। तो प्रकृति के सौंदर्य का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम तथा इसके लेखक का क्या नाम है। तो आंसर होगा उत्साह तथा अट नहीं रही है, ये पाठ का नाम है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये इनके कवि का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये हमारा कि फागुन के आगमन से पेड़ों की डालियों का जो स्वरूप है वो किस तरह का हो गया। तो डालियां पत्तों से भर गई। एक अंतिम प्रश्न है हमारा कि पट नहीं रही है पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है। तो आंसर होगा सब जगह सुंदरता फैली हुई है और रंग बिरंगे फूल पत्ते छा गए हैं, ये कहना चाह रहा है। तो ये हमारे कुछ प्रश्न उत्तर थे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो बच्चों आपको पसंद आए होंगे, ये अभ्यास करते रहें, पढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय बच्चों।